Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सेम जेंडर के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, देख सकते हो। हस्बैंड या वाइफ के लिए देखनी है, ऑफ कोर्स आप देख सकते हो। एंड एक्स्ट्रा मैरिटल है तो भी आप देख सकते हो। तो ये जो कंडीशंस मैंने आपके सामने रखी हैं, बिल्कुल आप इन कंडीशंस में इस रीडिंग को देख सकते हो। थर्ड पार्टी इश्यूज हैं तो भी देख सकते हो। आज हम आपके पर्सन के डीप इमोशंस को देखने वाले हैं इस रीडिंग में। उनके मन की बात, उनके डीप इमोशंस, जिसमें से कुछ बातें हो सकता है उन्होंने आपको कभी बताई हो सकता है कभी आपको बताए भी ना हो, जो उनके मन में आपके लिए है। तो उनके लेट नाइट थॉट्स में हम ये देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं। आप अपना और अपने पर्सन का नाम सोचिए अपने मन में, ठीक है? यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं। उस पर्सन के डीप इमोशंस, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। उनके दिल में क्या है, ऐसी बातें जो उन्होंने बताई नहीं है और उनके डीप इमोशंस हैं। प्लीज़ बताइए वो क्या है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। आई अप्रिशिएट द लेसन यू दो मी। I have inner childhood wounds. I know you are the one for me. I'm scared of losing you. Nothing else matters but you. My heart belongs to you. Let me pursue you. सो सबसे पहले है आई वॉन्ट टू होल्ड यू। यूनिवर्स, आई वॉन्ट टू होल्ड यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। आई वॉन्ट टू होल्ड यू की एनर्जी हमें क्या बता रही है, प्लीज़ बताइए। टेम्परेंस है यहाँ पर, सैजिटेरियस धनु राशि, नंबर 14 मई मंथ। नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके पर्सन के लिए। यहाँ पर टेम्परेंस है। देखिए, आप इन्हें खूबसूरत बहुत लगते हो, ठीक है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होती है और आप उन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो। सो एक फिजिकल अट्रैक्शन को सीधे सीधे कार्ड बताता है, ठीक है। वैसे भी जो ये कार्ड है, जो ये मैसेज दे रहा है, ये फिजिकल अट्रैक्शन को बताता है। प्लस ये पर्सन आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये हो सकता है आपको ये शो करते हो कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता या इनको मतलब नहीं है नॉल, बट यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि ये इंसान आपको खोने से डरते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि जितना बैलेंस्ड पर्सन आप हो, इतना बैलेंस में कोई पर्सन इनको नहीं मिलेगा। मे बी आपकी सोच, मे बी आप बहुत शांत रहते हो, ज़्यादा फालतू की टेंशन नहीं, फालतू के नखरे नहीं, या फालतू के कुछ रूल्स इंसान लेके चलता है ना, वो नहीं है। बहुत फ्री माइंडेड पर्सन हो। सो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये भी कि आप आई थिंक
बहुत पेशेंस वाले पर्सन हो, ठीक है। तो ये भी एक क्वालिटी होती है कि किसी के अंदर कितना पेशेंस है, ये भी एक क्वालिटी है। दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि उनको सुकून मिलता है जब भी वो आपसे बात करते हैं या जब भी वो आपके साथ होते हैं, तो उनको बहुत ही सुकून मिलता है आपकी एनर्जी से। तो ये सभी रीजंस हैं। आप खूबसूरत भी हो, सो डेफिनेटली फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और आपके लुक्स इनको अट्रैक्ट करते हैं, और सुकून मिलता है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर वैसा है। सॉफ्ट स्पोकन हो आप तो वो इनको वैसे ही मन भाता है, और एक अलग ही सुकून, एक अलग ही हैप्पी या बहुत बैलेंस फील होना, तो वो होता है इनको आपके साथ। तो इसलिए ये पर्सन आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहते हैं, अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, नंबर 13 अप्रैल मंथ, और नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को, जैसे यहाँ पर है मैसेज कि वो इस कनेक्शन को समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें जो उनको पहले समझ में नहीं आ रही थी इस कनेक्शन से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, अब उनको समझ में आ रही है, ठीक है। एक्चुअल में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो एक बैलेंस को बताता है, यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में वो बैलेंस है कि वो अपना करियर या फिर अपना प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी पर्सनल या मैं बोलूँ इमोशनल लाइफ जो है, लव लाइफ जो है, उन दोनों को बैलेंस करके चलती है, ठीक है। तो वो एक एनर्जी है यहाँ पर। यू नो आपकी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, ओके। एंड आपको अपने दिमाग से भी नहीं निकाल पाते हैं। और जैसे एक होता है ना, हम फील करते हैं किसी के साथ रह के बहुत हैप्पी फील होना, बहुत अच्छा फील होना, अंदर से हम पॉजिटिव हो जाते हैं, तो वो वाली वाइब्रेशंस हैं आपकी, तो वो वाइब्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे मिलती है, ठीक है। तो वो समझते हैं कि वो इस चीज़ को मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैंने आज तक किसी और पर्सन के लिए वो चीज़ फील नहीं की जो आपके लिए इन्होंने फील की, ठीक है। तो ये इनको इस चीज़ का एहसास जैसे उनको हो रहा है, और वो समझ रहे हैं कि बाकियों से कुछ अलग है ये रिश्ता। दोस्त सबकी ज़िंदगी में बनते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी के ऊपर क्रश या किसी के लिए फीलिंग्स आना नॉर्मल सी बात है। ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप में रहे हो, ये भी हो सकता है कोई रिलेशनशिप भी रहा हो आपसे पहले। तो उन्होंने ये चीज़ देखी है कि ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपकी तरफ, जो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या जो वो पैशन है, वो इन्होंने कभी किसी और के लिए फील नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि कुछ तो अलग है इस रिश्ते में, ठीक है, कुछ तो अलग है जो इस रिश्ते को बिल्कुल ही अलग बनाता है। तो एक तरीके से आपके साथ एक कनेक्शन ये पर्सन फील करते हैं, एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट इनको होता है आपके ऊपर। ट्रस्ट बनाना या ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है और थोड़ा मुश्किल भी होता है। बट आपके साथ इनका सीन ये रहा है कि इनका ना आपके ऊपर बहुत जल्दी विश्वास हो गया, ठीक है। एक होता है ना, हम किसी इंसान पे भरोसा नहीं कर पाते, बट इनको आपके ऊपर इमिडिएटली बिलीव हुआ है, भरोसा हुआ है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। यहाँ पर है हैंगमैन की एनर्जी, एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 12 दिसंबर मंथ। यस, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, ये दिखता है यहाँ पर। लेकिन हैंगमैन की एनर्जी मुझे ये भी शो करती है कि ये इस चीज़ को दिखाते नहीं हैं, ठीक है, दिखाते नहीं हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन ना डेफिनेटली अपनी लाइफ में कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भी ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। रिलेट करना, जैसे मान लो ये शॉपिंग पे गए या गई, ठीक है, तो ये वहाँ भी इमेजिन करते हैं या वहाँ भी सोचते हैं कि अगर इस टाइम आप उनके साथ होते तो ये शॉपिंग कैसी हो रही होती, या आपके साथ कभी मौका मिले, ठीक है, कहीं वो
मान लीजिए बाहर डिनर के लिए गए हैं या वॉक करने के लिए गए, किसी भी काम के लिए गए, तो वहाँ एक इमेजिनेशन कि आप होते इस जगह पर या आप होते उनके साथ, तो ये कैसा होता है यहाँ का माहौल। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चलती है आपको लेकर के। शायद ये बात उन्होंने आपको बताई नहीं होगी और शायद बताए भी ना, क्योंकि उनको भी ये लगेगा कि कितना अजीब लगेगा बताते हुए। बट यहाँ पर ये कि जहाँ भी जाते फील करते कि अगर आप उस मोमेंट का पार्ट होते, अगर आप उस मोमेंट में उनके साथ प्रेजेंट होते तो मोमेंट कुछ अलग होता। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी जीना, मुझे लगता है कि इनकी जो ज़िंदगी जीते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको देखते हैं कि अगर आप होते हो उसमें, तो उनको लगता है कि फिर तो मज़े हैं, मतलब बहुत अच्छी लाइफ होगी। ठीक है, तो ऐसी उनकी थिंकिंग है। आई अप्रिशिएट द लेसन यू दो मी, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस एनर्जी को। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, नंबर 4। प्यार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, और किसी लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन की क्या इम्पोर्टेंस होती है, रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपसे ही सीखी हैं। इससे पहले शायद इनको ये चीज़ नहीं पता था, बट मुझे लगता है कि आपसे इन्होंने ये चीज़ सीखी है। ठीक है, कि रिश्ते कैसे होने चाहिए या रिश्ते कैसे होते हैं या रिश्तों में कैसे रहा जाता है। ठीक है, लोगों को परखा कैसे जाता है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपसे ही सीखा है। तो बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो लेसन इनको मिले हैं। लेसन बुरे भी हो सकते हैं, लेसन अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का आउटकम अच्छा ही होता है। बुरे लेसन्स मिलते हैं तो भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है कि आगे इन फ्यूचर हम वो गलती ना करें। बुरे अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी एक कुछ सीखने को मिलता है कि इन चीज़ों से अच्छा होता है और ये चीज़ें अच्छी होती हैं। तो इनको कहीं ना कहीं अच्छे मोमेंट से लेसन मिला है। आपसे उनको मिला है कि कैसे बात की जाती है, आपसे उन्होंने सीखा है कि रिश्ते में कैसे रहा जाता है, कैसे अपने प्यार को जताया जाता है, कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे लोगों को परखा जाता है, या कैसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया जाता है। तो बेशक अभी आपका रिश्ता बिखरा हुआ हो सकता है, बेशक अभी आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें इन्होंने आपसे सीखी है, जैसे आपका केयरिंग नेचर, आपका लविंग नेचर, सपोर्टिव नेचर। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे सीखी हैं कि ऐसा होना चाहिए इंसान को। आई हैव इनर चाइल्डहुड वोन्स, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई हैव इनर चाइल्डहुड वोन्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 13 अप्रैल मंथ एंड नंबर 4 ऑल्सो। देखिए, या तो इनकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं, ठीक है, या फिर इनको किसी एक पेरेंट का जो है प्यार नहीं मिला, जैसे या तो इनकी मदर ने या इनके फादर ने। एंड ये सबके लिए नहीं होगा मैसेज, शायद कुछ लोगों के पर्सन का के लिए होगा कि या फिर उनकी तरफ से होगा कि या तो इनकी मदर ने इनको पाला है या सिर्फ इनके फादर ने इनको पाला है, दोनों में से कोई एक नहीं था। या अगर दोनों भी थे, दोनों है भी, तो मे बी इनकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट रही है इनको लेकर के, इनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखा गया है। ठीक है, या तो इनको प्यार नहीं मिला है या इनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखा गया है, या ये भी हो सकता है कि इनके पेरेंट्स ही नहीं है, किसी ने इनको पाला है, जैसे बुआ, नानी, मासी, इस तरीके से। ठीक है, तो हमेशा इन्होंने ना एक दोगलापन देखा है। ठीक है, या फिर इनको वो प्यार नहीं मिला, इनको बहुत रिस्ट्रिक्शंस मिली है लाइफ में, तो खुल के एक्सप्रेस करना, जीना, वो चीज़ें नहीं मिली है। ठीक है, तो इनके वो ट्रॉमास है। बचपन में क्या होता है ना, जो चीज़ें बच्चा एक्सपीरियंस करता है वो कहीं ना कहीं छाप छोड़ता है उसके दिमाग में, और वो अटक जाते हैं, उनसे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस इन्होंने किया है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से रिश्ते कैसे बनाते हैं शायद इनको ये नहीं पता है। ठीक है, और रिश्तों को निभाते कैसे हैं, उनके लिए लड़ते कैसे, इनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं आई
क्योंकि कभी इनको वो छूट मिली ही नहीं है, ठीक है, हमेशा से एक रिस्ट्रिक्शन में रहे हैं। आई नो यू आर द वन फॉर मी, प्लीज़ इस मैसेज को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई नो यू आर द वन फॉर मी। यहाँ पर है नाइट ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 12 दिसंबर मंथ, नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। एम्प्रर, अगेन एम्प्रर आ गया यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली थर्ड पार्टी तो है। आई नो यू आर द वन फॉर मी। ये पर्सन इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप, मतलब उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके लिए बने हो और वो आपके लिए, मतलब एक, इसका मतलब ये है कि जब वे ऐसा सोचते हैं ना कि यार मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए और ये बिल्कुल वैसा ही पर्सन है, और लगता है बहुत बारी कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ये चीज़ जानते हुए भी और ये फीलिंग्स रखते हुए भी ये पर्सन खुद को बहुत स्टक फील करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि स्टक एनर्जी। तो ऐसा फील करते हुए भी खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। रीज़न, रिस्ट्रिक्शंस है इनकी लाइफ में, या तो इनके फादर की तरफ से है या इनके मदर की तरफ से है, या कोई फादर फिगर है, या इनकी मदर जिन्होंने एज अ फादर भी इनका ध्यान रखा है, तो उनकी तरफ से है। यहाँ पर दिखता है मुझे कि ऐसी फीलिंग्स तो हैं, बट फिर भी एक मन में डर भी है। इनको लगता है कि बहुत बड़ा फैसला है किसी के साथ कमिटमेंट में आ जाना, बहुत बड़ा फैसला है किसी से शादी कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स रही हैं। अब मुझे प्यार चाहिए, या अब मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे अच्छे से संभाल सके या मुझे समझ सके, तो कहीं मैं गलत डिसीजन ना ले लूँ। तो एक डाउट, सेल्फ डाउट होना मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से दिखाई देता है। सेल्फ डाउट भी तब आता है इंसान में जब उसको कभी खुद के डिसीजंस लेने ना दिए गए हो। तो हो सकता है इनके पेरेंट्स ने इनको इनके डिसीजंस लेने नहीं दिए, या जो इनकी मदर रही है उन्होंने इनको इनके डिसीजंस नहीं लेने दिए क्योंकि वो डरती रही हैं, या अगर इनके पेरेंट्स नहीं है तो जिन्होंने पाला उन्होंने इनको कभी अपने डिसीजंस लेने ही नहीं दिए कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा या हो जाएगी। तो एक, या फिर रिस्ट्रिक्शन बहुत लगाई गई है, तो अपने डिसीजन वैसे ही नहीं ले पाए हैं। तो डर लगता है कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू की एनर्जी को क्लैरिफाई, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना इंसान को खुद के अंदर, तो वही मुझे दिखता है इनके साथ। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 6 जून मंथ। ये डरते हैं आपको खोने से, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अपनों को खोया है, जिनसे प्यार करते थे या जिनके साथ इनकी बनती थी। शायद वो लोग आज की डेट में इनसे दूर हैं, ठीक है, इनसे दूर है, और जिन्होंने इनके लिए भी कुछ किया वो इनसे दूर है। तो ये डरते हैं आपको खोने से भी, ये डरते हैं आपको कमिटमेंट देने से भी, और ये डरते हैं आपको खोने से भी। कमिटमेंट देने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं फैसला नहीं कर पा रहे हैं, परेशान है, या फिर रिस्ट्रिक्शंस बहुत है उनके ऊपर, ठीक है। खोना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जिनसे इनको प्यार मिलता है या जिनसे इनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ये डरते हैं आपको खोने से। नथिंग एल्स मैटर बट यू, प्लीज़ इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नथिंग एल्स मैटर बट यू। यहाँ पर है 8 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 8 अगस्त मंथ। इनको चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, जिस तरीके की लाइफ इनको मिली है ना, तो इन्होंने भी इग्नोर करना और अवॉइड करना सीख लिया है। फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा चीज़ों से, लेकिन इनको आपसे फ़र्क पड़ता है। आपकी छोटी छोटी बातें इनको हर्ट करती है, तकलीफ़ देती हैं, जो शायद ये बताते भी नहीं होंगे, लेकिन आपकी बातें कहीं ना कहीं इनके दिल पे लगती हैं, ठीक है। आपके रिएक्शंस इनको हर्ट करते हैं, ये दिखता है। मतलब आप उनके लिए मैटर करते हो। इट मीन्स आप वो इंसान हो जिन्होंने इनकी ज़िंदगी में वो प्यार दिया है जो इनको कभी नहीं मिला, वो ऐड की है चीज़ इनकी ज़िंदगी में जो इनको कभी नहीं मिली है। तो ये आपसे ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, क्योंकि इनको कोई पहला पर्सन ऐसा मिला ज़िंदगी में जिसने इनसे बहुत प्यार किया।
तो अब कहीं ना कहीं जब आप उनसे दूर होते हो या थोड़ा भी गुस्सा भी होते हो या कुछ भी होता है तो उनको इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ होती है और उनको फ़र्क पड़ता है आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आप उनके बारे में क्या बोलते हो। इस चीज़ से इस इंसान को बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बेशक बात नहीं हो रही है, बेशक ये आपके साथ नहीं है, लेकिन अगर आप उनको ये बोलो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या मैं तुमसे प्यार नहीं करता या मैं तुम्हें पसंद नहीं करती या नहीं करता, उनको वो चीज़ हर्ट करेगी। शायद वो 10 दिन तक रोते रहेंगे उस बात पे, क्योंकि उनको फ़र्क पड़ता है आपकी बातों से। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस एनर्जी को। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 5 मई मंथ। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है, ये देखो यहाँ पर ये इंसान कितना दुखी से और परेशान सी एनर्जी है। ऐसा लगता है कि ये भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में, ये भी हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, ये भी परेशान है अपनी लाइफ में। मेरे इंसान से दूर तो है, लेकिन इन्हीं को पता है कि ये आपसे दूर किस हालत में है। ना इनका कुछ काम में मन है, ना कुछ, ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। ठीक है, खालीपन, एक अकेलापन, वो कहते हैं ना कि घुट घुट के जीना या फिर यादों में जीना, तो वो मुझे इनकी एनर्जी दिखाई देती है। कहीं ना कहीं उनके दिल में आप हो। लेट मी परस्यू यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि, नंबर 9 सितंबर मंथ। देखिए ये इंसान ना मुझे लगता है कि ये बताना चाहते हैं आपको अपने डर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर डेथ है, एक अननोन फियर की एनर्जी, जहाँ ये लड़की नहीं जानती कि इस पर्दे के पीछे क्या है या क्या नहीं है, लेकिन फिर भी एक डर है उसके मन में, किस बात का है पता नहीं, अननोन फियर। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, जो इनका डर है, ठीक है, उसके बारे में ऐसा लगता है जैसे वो आपको बताना चाहते हैं आपके सामने अपनी कंडीशंस, अपनी चीज़ें। शायद खुल के इन्होंने कभी अपनी लाइफ आपके सामने रखी नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में आपको बताया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बताया है। तो ये इस बारे में सोच रहे हैं कि क्यों ना आपके साथ ये बात डिस्कस की जाए जो इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है या फील की है। तो हो सकता है कि जब ये आपसे बात करें तो ये आपको अपनी ये बात बताएं भी कि ये इनके साथ हो क्या रहा है और ये इनके साथ हुआ क्या था पहले, और ये ऐसे क्यों है या ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। मे बी इन चीज़ों को आपके सामने रखेंगे क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपके मन में उनके लिए कोई भी गलत फहमी हो या आप उनको एक गलत या बुरा इंसान मानो। वो इस चीज़ को नहीं चाहते क्योंकि उनको फ़र्क पड़ता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। ओके, सो ये बात करेंगे आपसे, सोच रहे हैं कि आपसे बात करके आपको बताएं उन चीज़ों के बारे में, ठीक है, जिनसे ये गुजर रहे हैं। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।